वहाँ हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा है और हमें उम्मीद है आगे इससे बेटर होगा, बेहतर होगा। अरुण जी, जम्मू में तो जाहिर सी बात है फिर भी आप 25 सीट ले आए, लेकिन एक चीज जो हुई और उसकी उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद वादी में इस बार पहली बार शायद बीजेपी का खाता खुले, एक सीट कम से कम वहां से जीती जा सकती थी, लेकिन वहां आप सीट नहीं जीत पाए बल्कि वोट भी बहुत कम मिला। कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, हमें उम्मीद तो पूरी थी। अब लोगों का फैसला है, जैसे हमारी रिस्पेक्टेड जनता जो हमें फैसला दे हमारे सिर माथे पे क्या कहें इसके बारे में। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के लीडर प्रणव झा जी हैं। प्रणव जी से जानने की कोशिश करते हैं। आपने अरुण गुप्ता जी को सुना, भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के मीडिया प्रभारी हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज वाली पार्टी है और नतीजे से खुश हैं, और खुश होना भी चाहिए। 25 सीट पहली बार वो लेकर के आए हैं। लेकिन उसी के दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस दूसरे राज्यों में जिस तरह से हुआ उसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी हुआ और झारखंड में भी हुआ है। कैसे देखते हैं आप? फैसल भाई, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है तो आप ये देखिए कि जब कोई पार्टी शासन में रहती है तो हम उसको कहते हैं राजनीति में कि वो एंटी इनकम्बेंसी होता है, कि जनता एक व्यक्ति जिसको मौका दिया है उसके बाद वो बदलाव चाहती है। खास करके जम्मू कश्मीर के बारे में देखें तो कांग्रेस लगातार पिछले दोनों सरकारों के साथ शासन में रही है, और झारखंड में जो चुनाव हुए वहां पे भी वो सरकार के साथ थी। और जिस तरह से माहौल बना था लोकसभा के समय में, मैं झारखंड में चुनाव के दौरान लोगों के बीच था, पूरे 1 महीने चुनाव चला, मैं वहां रहा, तो मैंने ये महसूस किया कि प्रधानमंत्री जी जब भी अपने दौरे में होते थे या जितनी इनकी सभाएं होती थी तो वहां जाके वो वही बातें कहते थे कि और बड़ा आश्चर्य होता था कि वो कहते थे कि जिन लोगों ने, जिन राजनीतिक पार्टियों ने, जिन नेताओं ने इस राज्य को बर्बाद किया, आप उनको सत्ता से हटाएं। तो मुझे आश्चर्य होता था कि 14 साल में से 10 साल बीजेपी है सत्ता में और वो कह रहे हैं कि उसके बावजूद वो ऐसी बात कह रहे हैं। तो मुझे ताजुब होता था कि उसके बावजूद जो है रुझान वगैरह है जो, और लोग जो कहते थे कि हवा बन रही है, तो वो क्या है। तो मैंने देखा कि लोगों को बहुत उम्मीद है प्रधानमंत्री जी से, और वो कहीं ना कहीं उनको अपनी बातों से और अपने वादों से लोगों को लुभा लेते हैं। लोग अभी भी जो है उनको 7 महीने के बजाय हम उनके बारे में पूछते हैं कि उनका गवर्नेंस की बात, जैसे अभी अरुण भाई ने भी कहा कि गवर्नेंस के मुद्दे पे गए थे, तो आप ये देखें कि अगर गवर्नेंस के मुद्दे पे होते तो कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, उसको जम्मू में है, वो वादी में है, लद्दाख में, हर जगह सीटें मिली हैं। लेकिन भाजपा को देखें कि 36 में से वादी में 34 सीटों पर उनके जमानत जब्त है। तो मतलब कहीं ना कहीं गवर्नेंस का मुद्दा कहने के लिए जरूर है, लेकिन मुद्दा जो है वो गवर्नेंस के अलावा बाकी सारे मुद्दे हैं, वो चाहे गाय हो, वो चाहे गंगा हो, वो चाहे गोडसे हो। आपने एक बात कही प्रणव जी कि एंटी इनकम्बेंसी के कारण भी कांग्रेस को नुकसान हुआ, लेकिन आपको बताएं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसकी सरकार में आप शामिल थे, जिसकी एंटी इनकम्बेंसी की आप बात कर रहे हैं, वो अपने पिछले परफॉर्मेंस से बढ़िया किया उसने। नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी कश्मीर में 15 सीट आई, आपको 12 आई। ये उसी सिक्के का दूसरा पहलू है। झारखंड जम्मू कश्मीर के मामले में देखें तो हमें 12 सीटें आई है, 8 सीटों पर हम 200 से कम मतों से हार गए हैं। 200 से कम मत, अगर वो हमें सीटें आती तो 20 के करीब हम होते। तो और झारखंड के मामले में देखें तो हम उसी गवर्नेंस के हिस्सा थे, शायद उन्होंने हमसे बेहतर तरीके से चुनाव लड़ा। और जैसा हमारे जनरल सेक्रेटरी ने भी कहा अभी कि चुनाव शायद अगर हम तालमेल से लड़ते, सीटों का जो है एक एग्रीमेंट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जो है हम इकट्ठे होकर चुनाव नहीं लड़ पाए, उसका हमें शायद नुकसान हुआ। पर ये शायद एक एक्सपेरिमेंट था। इससे एक तरफ तो ठीक है, हम नुकसान हुआ है कि अब सत्ता नहीं आए, लेकिन चुनाव जीतकर सत्ता में आना ही सब कुछ नहीं है। राजनीति में सही ढंग से चुनाव लड़ना और अंततः लोगों के दिल पे शासन करना, वो ज्यादा बड़ी। चलिए, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अजय कुमार साहब, सीनियर सहाफी हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं जो बात प्रणव झा जी कह रहे हैं और जो अरुण गुप्ता जी ने कही, दोनों बात की रोशनी में आपसे जानना चाहेंगे कि एक के बाद एक आप देखिए जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी को उसका वोट परसेंटेज सबसे ज्यादा है। सीट हालांकि कम है लेकिन वोट परसेंटेज सबसे ज्यादा है। कांग्रेस का क्या है वो भी आपके सामने है। झारखंड में भी आप देखिए चौथी पोजीशन पे कांग्रेस पहुंच गई है। ऐसी सूरत हाल में क्या अजय जी आपको ये लगता है, जो अमित शाह जी का नारा है और जो मोदी जी हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत हम लोग देखना चाहते हैं, कहीं लगता है कि इन 2 स्टेट्स के जाने के बाद हम लोग उसी ओर बढ़ रहे हैं जहां कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा?
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ऐसा लगता है कि अमित शाह जी से ज्यादा कांग्रेस वाले खुद ही इच्छुक हैं कि बहुत दिन हो गया शासन, हमें वहां की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, तो जरा विपक्ष की नरमी में थोड़ा आराम किया जाए। कांग्रेस के बड़े लीडर से, प्रणब जी से भी और तमाम लोगों से बात होती है, वो एक ऐसे मोड से गुजर रही है वो पार्टी जी। और वो जब तक डाटा देके उनके बड़े लीडर मुझे समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो पहली बार 70 में जनता पार्टी की सरकार आई तो क्या हुआ, कितने दिन चला पाए, हम आ गए, फिर वो 77 का उदाहरण देते हैं। तो ऐसे वो एक कैलेंडर लेके बैठे हुए हैं कि कब कब कांग्रेस सत्ता से वापस गई और फिर वापस आई। हाँ, और वो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट बिकॉज उन पार्टियों ने गलतियां की और वो कांग्रेस वापस आ गई। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अपनी अच्छी नीतियों, सकारात्मक नीतियों की वजह से नहीं, उन पार्टीज की जो पॉलिटिक्स में आए, पावर में आए, उनकी गलतियों का इंतजार करती है। ऐसा वो ऐतिहासिक कैलेंडर लेके जब हम एज ए पत्रकार उनसे हम बात करते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश करते हैं, तो वो बड़े उससे अंदाज से ऐतिहासिक डाटा लेके बताते हैं और वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं। दो बातों का शायद मुझे ऐसा लगता है, माफ कीजिएगा प्रणव जी, आपकी पार्टी के बारे में जो मेरी फीलिंग है वो मैं कह रहा हूं कि वो दो बातों का इंतजार कर, एक कि उनका पूरा मतलब खात्मा हो जाए भारत से, एक के बाद एक सूबे वो ले जाके भाजपा की गोद में डाल दें, तब शायद वो सक्रिय होंगे। और दूसरा कि भाजपा खुद गलती करेगी, उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स होगी, उनका आपस में झगड़ा होगा, किला होगा, अपने कंट्राडिक्शन के कारण ये पार्टी गिर जाएगी और फिर देश की जनता के सामने विकल्प तो कोई है नहीं, विकल्प तो हम ही है, तो हम स्वतः वापस आ जाएंगे। ऐसे मोड से फिलहाल मुझे कांग्रेस जाती हुई दिखती है। लीडरशिप है नहीं वहां पे, बिल्कुल पार्टी रडरलेस है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई रणनीति नहीं है। अभी यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनके ऊपर झारखंड के हार का ठीकरा फोड़ दिया गया, उनसे उनका कमरा छीन लिया गया, उनको किनारे बिठा दिया गया। लेकिन सवाल की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल आपके पास वापस आएंगे। सवाल इस बात का है जी कि जो वहां के कांग्रेस इंचार्ज हैं जिन्होंने अकेले दम पे चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, उन्होंने एक फीडबैक दी होगी पार्टी के हाईकमांड को और पार्टी का हाईकमांड उन बातों से सहमत रहा होगा। जाहिर सी बात है, पूरी सबकी जिम्मेदारी है, तो सबकी जिम्मेवारी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपकी जो ये बात है कि दोनों ही जगह जम्मू कश्मीर थोड़ा खुश अच्छा है, प्रदर्शन उतना बुरा नहीं हुआ जी, लेकिन अब देखना यह है कि जम्मू कश्मीर क्या आने वाले नए साल में कांग्रेस के लिए एक मिसाल बनता है, एक नई बयार लेकर के पूरे देश में जाने का काम कांग्रेसी वहां से करेंगे या समाप्त कंप्लेसेंट हो जाएंगे। जी। चलो झारखंड गया, अब इसके बाद आपको मालूम है दिल्ली का चुनाव है, कांग्रेस की क्या स्थिति है, मुझे उस पर कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत आपको यहाँ पे रोकना पड़ेगा अजय जी, यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अजय कुमार से चर्चा जारी रहेगी, उसके बाद प्रणव झा के पास चलेंगे। लेते हैं ब्रेक। आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। आधा मिनट आपके चाहने वालों के साथ आपको दिन भर की खुशी देता है। आधा मिनट आपके पसंदीदा गाने का आपको पूरे हफ्ते की तवानाई देता है। आधा मिनट क्रिकेट के मैदान पर आपकी पसंदीदा टीम को चैंपियन बना सकता है। और आधा मिनट खाने से पहले साबुन से हाथ धोना आपकी और आपके चाहने वालों की जान बचा सकता है, क्योंकि साबुन से हाथ धोने से बीमारियों से बचाव होता है। हम साथ मिलकर बीमारियों पर फतेह पा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम सफाई की तरफ।
अगर 430 सभा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो जाहिर सी बात है वो दिन भर में 4 बार दिखेंगे। ये मुसलमान पिछड़ा हुआ है तो मुसलमान को रिजर्वेशन देकर उसको आगे लाइए। 4-4, 5-5 मिनिस्ट्रीज आपने एक आदमी को दे रखी। बाहर का विदेशी आकर के जम्मू कश्मीर का नागरिक शादी करके बन सकता है। कोई महिला यदि वहाँ की बाहर कर लेती है तो उसकी सिटीजनशिप भी खत्म हो जाए। मुल्क मिल्लत के मसाइल का अंबार, कौन है इनका जिम्मेदार? सियासी लीडरों के ख्यालात और दानिश्वरों के इफ्कार। देखिए सैयद फैसल अली के साथ खुली बहस हर शनिचर की रात 8 बजे और एतवार की दोपहर 2 बजे, सिर्फ आलमी समय पर। बदलते हुए आलमी मंजरनामे और मुस्लिम दुनिया का मुकम्मल जायजा, मुल्क के सियासी उथल पुथल का गैर जानिबदाराना तज्जिया, रियासतों की सियासी व समाजी सरगर्मियों पर बहस, अदब का निगार खाना, मजहब और माहौलियात पर मालूमाती मज़ामीन, हर हफ्ते नए मौज़ूआत और नए रंग के साथ मुस्बत और तामीरी सहाफत का अलंबरदार उर्दू हफ्तरोजा आलमी सहारा, यानी समाज और सियासत का जामे जहानुमा। इंटरनेट पर भी कर सकते हैं इसका नजारा। लॉग ऑन करें www.alamisahara.com। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। अगर 430 सभा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो जाहिर सी बात है वो दिन भर में 4 बार दिखेंगे। ये मुसलमान पिछड़ा हुआ है तो मुसलमान को रिजर्वेशन देकर उसको आगे लाइए। 4-4, 5-5 मिनिस्ट्रीज आपने एक आदमी को दे रखी। बाहर का विदेशी आकर के जम्मू कश्मीर का नागरिक शादी करके बन सकता है। कोई महिला यदि वहाँ की बाहर कर लेती है तो उसकी सिटीजनशिप भी खत्म हो जाए। मुल्क मिल्लत के मसाइल का अंबार, कौन है इनका जिम्मेदार? सियासी लीडरों के ख्यालात और दानिश्वरों के इफ्कार। देखिए सैयद फैसल अली के साथ खुली बहस हर शनिचर की रात 8 बजे और एतवार की दोपहर 2 बजे, सिर्फ आलमी समय पर। दुनिया बन गई है ग्लोबल शहर, तो जानिए हर मुल्क की अहम खबर, हलचल पड़ोसी मुल्क की या 7 समंदर पार की, हालात मुस्लिम ममालिक के या करवट आलमी बाजार की। देखिए आईने आलम रोजाना रात 9 बजे, सिर्फ आलमी समय पर। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। बातचीत कर रहे हैं कि जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है मुल्क में, एक स्टेट के बाद दूसरा स्टेट, धीरे धीरे करके सारे स्टेट से, सारे सूबों से कांग्रेस गायब होती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये बात सच होती हुई दिख रही है जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत को कांग्रेस मुक्त करना है, कांग्रेस फ्री कंट्री बनानी है। इसी बात पे हम बातचीत कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, और अजय कुमार ये कह रहे थे कि न सिर्फ ये कि मोदी जी और अमित शाह ये चाहते हैं, बल्कि कांग्रेस के कुछ लीडरान और कांग्रेस खुद भी ये चाहती है और अपने आप को रिलेवेंट रखने के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। जी अजय जी। हाँ, तो जैसा कि मैं कह रहा था कि दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति आपको मालूम है कि आने वाला चुनाव दिल्ली का चुनाव है
वहां कांग्रेस कहीं फाइट में नहीं है, यहाँ की लड़ाई भाजपा वर्सेस आप है। बिहार की तरफ आप चलिए, जो अगला चुनाव है, वहां कहीं कांग्रेस फाइट में नहीं है। तो आखिर कर्नाटका जो अभी इनके कब्जे में है वो भी इनके हाथ से निकलने वाला है। जिस तरह की तैयारी उत्तरांचल में है वह भी इनके हाथ से निकलता हुआ दिखता है। तो कहने का मतलब है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद हरियाणा गया, महाराष्ट्र गया, जम्मू गया और अब ये झारखंड गया, आखिर ये पार्टी कब सचेत होगी, कब अपनी निद्रा से चिर निद्रा से यह पार्टी जगेगी, कोई आंदोलन। और एक बात और जोड़ दूं प्रणव जी के लिए, 44 सीटों वाली ये पार्टी लोकसभा में है, इसके स्तर पे कोई प्रयास नहीं दिखता है। उसके जगह पे अगर आप देखिए तो जनता दल, लालू यादव, ये ऐसे 2-2, 4-4, 5-5 सब मिलकर 15 कम से कम वो एक कोशिश कर रहे हैं, वो एक आवाज लगा रहे हैं। और यहाँ पे मुझे लोहिया जी याद आते हैं, जो अक्सर ये राजनीतिक दलों से मुखातिब होते वक्त यह कहा करते थे कि इस देश की जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, तो या तो कांग्रेस यह बताए कि वो जिंदा कौम की पार्टी बच गई है या वो इंतजार के मूड में रहेगी। चलिए, लगता है हमारा राब्ता हो गया श्रीनगर में समीर कौल साहब से। समीर कौल साहब के पास चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह का नतीजा हुआ है, जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं, उससे वो खुश हैं और अब यहां से क्या होगा। समीर कौल साहब, देखिए, जिस तरह के नतीजे आए हैं हम उसके लिए शुक्रगुजार भी हैं, लेकिन कुछ हद तक मायूस भी हैं। जितनी हमें उम्मीद थी, जिस तरह से यहाँ पे यर्निंग इनएफिशिएंट गवर्नमेंट और सैलाब होने की वजह से लोगों में उत्सुकता थी कि वो चेंज चाहते थे, हम इससे कई ज्यादा ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे। 35 सीट तो कम से कम आएगी, कहाँ कमी रह गई? इतनी ज्यादा सीटों की कमी कैसे हो गई? जाहिर है कि जिन हमारे जो पुराने एरियाज थे साउथ कश्मीर में, कुछ एरियाज में हमने वहां पे एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर फेस किया है, जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ऐसा हुआ। और कंपटीशन भी काफी था कश्मीर वादी में, क्योंकि जम्मू ने मोर और लेस एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट किया। कश्मीर वैली में काफी पार्टियां लड़ रही थी, देखा बाकी रीजनल पार्टी भी है यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से, वो लोग भी बड़ी कोशिश की है कि किसी तरीके से अच्छा परफॉर्म करे। तो सब मिलजुल के जितनी हमें उम्मीद थी उतनी नहीं आई। प्रणव झा जी बैठे हैं, वो कुछ कहना चाह रहे थे जब अजय कुमार ये कह रहे थे कांग्रेस खुद नहीं चाहती कि वो रिलेवेंट रहे, और जिस तरह की चीजें होती हैं, अभी झारखंड में इलेक्शन हुआ तो उसकी सारी जिम्मेदारी जो वहां पार्टी प्रभारी हैं उनके ऊपर सौंप दी गई, और जो कांग्रेस का जो टॉप लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं उससे बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी से हट जाता है। ऐसा क्यों होता है प्रणव जी? फैसल भाई, ऐसे जरा भी नहीं है। इनफैक्ट अजय भाई की जो टिप्पणी थी मुझे पत्रकार कम और किसी राजनीतिक की ज्यादा लगी। एक एक करके बात करें तो हम हर एक मुद्दे पे बात कर सकते हैं। शुरुआत तक जहां तक ये इन्होंने कहा कि नेताओं से मिलते हैं, तो पता नहीं पर्सनली किनको मिलते हैं, मैं नहीं जानना चाहूंगा ये। और हम ये अपेक्षा करेंगे कि इनकी बात स्टूडियो में ना भी कहूं तो हम लोग भी मिलते हैं बहुत सारे कांग्रेस के लीडर से, और उनको भी अंदर से कहीं ना कहीं ये लगता है उनसे बातचीत करके कि ये पहले से हार मान चुकी है। फैसल भाई, मैं पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा हूं, मैं पार्टी के नुमाइंदे के रूप में यहाँ बैठा हूं। जी, मैं रोज लड़ाई लड़ता हूं, और मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो कि जमीन पर रोज लड़ते हैं, और इस उम्मीद से लड़ते हैं, इस भरोसे के साथ लड़ते हैं कि हम विपक्ष में हैं, मुस्तैदी से विपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं, पार्लियामेंट में हमारी जिम्मेवारी है। ठीक है, हमें 44 सीटें आई है, जनता का वो जनमत है, लेकिन 44 सीटों का मतलब 10.5 करोड़ लोग भी पीछे, हमारे 10.69 करोड़ लोग भी हमारे पीछे खड़े हैं, और वो ये जो है ये संख्या कम नहीं होगी, ये बढ़ेगी। आप ये देखें कि आज भाजपा अगर शासन कर रही है इस देश में तो कितने प्रतिशत, 30% मतों के साथ देश में शासन कर रही है। 70% लोग ऐसे हैं जो कि उनके विचारों से ख्याल अपना नहीं रखते, उनसे अलग सोचते हैं। समय होता है, कभी आप कोई एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हारती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं समय बुरा चल रहा है, लेकिन समय खराब है। नहीं, मैं अपनी बात की राजनीति सही नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं एक राजनीति की तरफ आपको समझा रहा हूं कि क्या बात होता है कि अगर 30% वोट उनको मिल रहा है, तो ऐसे लोगों का वोट है, एक तो जो उनकी कट्टरपंथी विचारधाराओं से जिनका विश्वास है, ऐसे लोग हमेशा समाज में होते हैं। लेकिन ये ऐसा समय है जिसमें कि वो उस खुल के सामने आए हैं, वो मुखर हैं, उनको उनका नेता जो है वो उनका हाथ पकड़ के उनको सामने लेके आ रहा है। कुछ तो वैसे लोग हैं, तो कहीं ना कहीं आपके नेतृत्व में कमी है, और आपका नेता क्यों नहीं ला पा रहा 70%? और उसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उनके बातों में, उनके मिसरिप्रेजेंटेशन में, उनकी बड़ी बड़ी बातों में जो है बहकावे में आते हैं। बहरहाल चीजों को क्लियर होने में समय नहीं लगता,
5 साल बहुत होता है। आप ये देखें, अगर किसी को आप मौका देंगे 7 महीने 8 महीने में, कहां पार्टियां, कहां तो साइकोलॉजिस्ट 60 सीटों का अनुमान दे रहे थे भाजपा को, वो घट के 37 सीटें आ गई। 2005 में बीजेपी को 30 सीटें थी। क्या कौन सा बड़ा अचीवमेंट है? उसमें कांग्रेस की क्या योग्यता है? कांग्रेस की क्या योग्यता है? मैं वही जानना चाहता हूं कि क्या उसमें कांग्रेस का कोई रोल है कि उनको 60 से 34 सीटें मिली, उसमें कांग्रेस की कोई भूमिका है? बिल्कुल कांग्रेस की भूमिका है कि 7 महीने में लोगों को ये बताने में कांग्रेस कहीं ना कहीं सक्षम हुई है कि जिन बातों पे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस भरोसा न करें, में लोगों को ये बताने में कामयाब रही है। और नरेंद्र मोदी सिर्फ समय वादा करते हैं वो पूरा नहीं करते। हमारे साथ अरुण गुप्ता जी मौजूद है। अरुण गुप्ता जी, जो बात कह रहे हैं कांग्रेस के यहाँ पे नेता, वो ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आपको एक ऐसा लीडर मिला है जो 31% लोगों को साथ लेकर के सामने आया है और उनको सपने बेच करके, जो बात ये कहना चाह रहे हैं, सपने बेच करके वो सत्ता में आए हैं, चाहे केंद्र में आए, चाहे झारखंड में आए, चाहे वो जम्मू कश्मीर में आए। कैसे आप देखते हैं? इनको ये लग रहा है कि ये स्थिति बहुत दिन तक बनी नहीं रह सकती है और 5 साल तो बहुत ज्यादा वक्त है, 1-1.5 साल के अंदर ही आपकी हवा निकलने वाली है। ये कांग्रेस के जो लीडर है वो यहाँ पे बता रहे हैं। आप बताइए अरुण जी। ये कांग्रेस में जो कह रहे हैं जी, मैं समझ गया। ये कांग्रेस के जो लोग हैं जो कह रहे हैं जी, ये इनका अपना मत होगा। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि कांग्रेस वाले जो इतने साल देश पे शासन करते रहे और ये 7 महीने के पूरे गणित को लेके बैठ गए। इन्हें समझना चाहिए कि ये जो बात कर रहे हैं इसमें कोई बात में कोई दम नहीं है जी। और 30% लोगों को अगर हम साथ में लेके चल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? आप कितने % वोटिंग होती है इस कंट्री में? 70%। और जब 30% वोट अगर हमने लिए, अब देखिए, अब देखिए जो अगर आप सवाल देखें उसका कि अगर हमने सपने बेचे और यहाँ सपने बेचने में हम माहिर हैं, या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सपने बेचने में माहिर हैं, इसका मतलब हुआ कि ये लोग जो हैं इतने साल 67 साल क्या करते रहे लोग यहाँ बैठ के? हमने 7 महीने में हमने लोगों को कम से कम ये समझाया, उनको एक स्वाभिमान की जिंदगी जीने के लिए उनको समझाया कि आपको स्वाभिमान की जिंदगी क्या होती है। उनको बाहर निकाला इससे कि आप बाहर निकलिए और समझिए आप क्या हैं। एक नई दुनिया दिखाने की कोशिश की आपने। आप नागरिक हैं इस देश के, आप एक रिस्पेक्टेड नागरिक हैं इस देश के, लेकिन बिल्कुल नई दुनिया दिखाने की कोशिश की और ये कहने की कोशिश की है जी, ये कहने की कोशिश की है कि देखिए कि आप जो आपका इस देश आपका हक है, और ये कहते हैं कि हम लोग जो हैं लेकिन ये कह रहे हैं प्रणव झा देश में रह के और देश की बातें करना कम्युनल होता है। अरुण गुप्ता जी ये कह रहे हैं प्रणव झा जी कि ठीक है आपने सपने बेचे जरूर, सपने दिखाए जरूर, लेकिन सपने साकार नहीं हुए और जो बातें आपने कही हैं वो कोई पूरी नहीं हो पा रही है। मैं कह दूं जी, आप पूछ लीजिए। जी नहीं भाई, इनका कहना है ये जो सपने की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं सपने, हम तो सपनों की बात ही नहीं कर रहे। अरुण भाई नमस्कार, मैं ये अर्ज कर रहा था जनाब, मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप ये देखें, अगर गवर्नेंस पे लोगों ने बिलीव किया होता तो आपको थोड़ी सीटें या थोड़े मत जो हैं लद्दाख में भी मिलते और घाटी में भी मिलता। आप ऐसा नहीं हुआ। आप ये देखें कि जितने आपके विधायक चुन के आए वो सब के सब हिंदू इलाकों से आए। बिल्कुल। आप तो मैं कह रहा हूं कहीं ना कहीं ये मैं इस बात की तरफ इंगित कर रहा था कि ये जो चुनाव है ये गवर्नेंस का चुनाव नहीं है, ये सीधा चुनाव नहीं है, पोलराइजेशन का चुनाव है। ये कह रहे हैं कि ये अलग तरह का चुनाव है, ये बहुत दिन नहीं चलेगा, ये अलग मिट्टी का देश है। हिंदू नहीं है। एक मिनट अरुण जी, बात आपको किसने कहा कि कश्मीर में? जी बोलिए अरुण जी। ये आपको किसने कहा कि लद्दाख में हिंदू नहीं है, कश्मीर में हिंदू नहीं है? ये आपका ये कहना कि सिर्फ हिंदू वाले राज्यों में हमको सीट मिली गलत है। ठीक है, जम्मू में हमें पूरी सीट मिली, ये एक अलग विषय हो सकता है। हाँ, लेकिन इनका कहना यह है, वही में अलग चर्चा करेंगे, लेकिन आपका ये कहना कि सिर्फ हिंदू जगह में हमें मिले गलत है ये। जी 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 जी। नहीं, मैं तो एक ही बात कह रहा हूं कि अगर वहां पे सिर्फ हिंदुओं ने वोट दिया तो झारखंड में क्या हो गया? झारखंड में क्यों नहीं कांग्रेस? मालूम कि लद्दाख में भी हिंदू रहते हैं, कश्मीर में भी हिंदू रहते हैं, तो हम ये बात कर रहे हैं। नहीं, ये कहना है हिंदू और मुस्लिम की बात, ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी पोलराइज करके वोट लेने में सक्षम रही, लेकिन अजय कुमार साहब का ये कहना है कि अगर मान भी लिया जाए कि कश्मीर में, जम्मू में पोलराइजेशन हुआ तो फिर भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में जीत कैसे मिली? वहां हरियाणा में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, दिल्ली में क्या होने जा रहा है?
यहाँ कौन सी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स चल रही है? नहीं, हम पोलराइजेशन और पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, बात तो कांग्रेस के अस्तित्व की कर रहे थे। और हमने ये कहा कि जो ये यात्रा है भाजपा की जीत की, ये बहुत लंबा नहीं चलने वाला। बिल्कुल डेवलपमेंट की बात और कांग्रेस अपने विपक्ष के रोल में है, हम करेंगे डेवलपमेंट। चलिए, देखिए 60 साल की आपकी यात्रा नहीं चली तो अभी तो उनकी यात्रा ही 7 महीने की है। क्या चलेगी और कब तक चलेगी? 60 साल की आपकी यात्रा नहीं रही तो उनकी यात्रा 129 सालों की है, प्रारंभ भी नहीं हुई। हमारी यात्रा 129 सालों की है। तो अगर 129 साल की पार्टी का ये हाल है, 129 साल की आपकी पार्टी, 60 साल आपने राज किया, उसके तो बाद ये हालत उन्हें तो अभी 7 महीना हुआ है। तो अब मेरा सवाल सुन लीजिए कि कहीं ज्यादती नहीं कर रहे हैं हम लोग कि 7 महीने में ही भारतीय जनता पार्टी से नतीजों की उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, थोड़ा समय और तो दिया जा सकता है। बिल्कुल, क्यों नहीं, 5 साल का मैंडेट है। 5 साल का मैंडेट है। हमारा तो काम है इनको कि हर सचेत करना है इनको विपक्ष के रूप में। इनको जिन जनता ने इनको वोट दिया है, इनके उसी विपक्ष में उसी जनता ने हमें वोट दिया है विपक्ष के रोल के लिए। एक बात और कह दूं, वास्तव में मैं इस लोकतांत्रिक इनकी जो सोच है प्रणब भाई की और कांग्रेस की, उसको मैं सलाम करता हूं कि 5 साल उनको शासन करने देंगे और एक एक स्टेट भी उनको देते आप यहीं बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, देखेंगे भविष्य। चलिए, लेकिन अरुण गुप्ता जी, यहां तक तो गाड़ी आपकी आ गई, आपको बहुत ज्यादा मत भी मिले। रोज सुबह ये उठते हैं तो सबसे पहले सचेत करते हैं हमें। चलिए, सचेतक भी होना जरूरी है। सचेत है तब तो ये हालत, डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में ऑपोजिशन नहीं होगी तब तो जाहिर सी बात है सब कुछ बेलगाम हो जाएगा। वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं अरुण गुप्ता जी कि यहां तक तो आ गई बात, नहीं ऑपोजिशन होनी चाहिए, करें जो ऑपोजिशन करनी है। आप प्रधानमंत्री कहां विश्वास करते हैं इस बात पे? चलिए हम बहस कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अब सरकार कैसे बनेगी। यहां तक तो आ गए, आप राष्ट्रवादी पार्टी हैं, आपने नेशनलिज्म के नाम पे वोट लिया, आपको वोट मिल गया, आप 25 सीटें लेके आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं 44 से काफी दूर है। दूसरी पार्टी है जो सेपरेटिस्ट के काफी करीब मानी जाती है, पीडीपी, वो भी अच्छी खासी सीट लेकर के आ गई लेकिन अक्सरियत से दूर है। ऐसी सूरत हाल में वहां पे सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, या वहां पे गवर्नर्स रूल होगा, प्रेसिडेंट रूल होगा, क्या होगा अरुण गुप्ता? देखिए जी, हमें जो मैंडेट मिला है उसके हिसाब से तो हमें सरकार बनानी ही है। अब रही बात सरकार हम कैसे बनाएंगे और सरकार को, उसके बारे में बातचीत चल रही है और हमारा लोगों का जम्मू कश्मीर में बड़ा क्लियर मत है कि हमें सरकार बनानी है, डेवलपमेंट की तरफ जाना है। डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुई जम्मू कश्मीर में, डेवलपमेंट के बेस पे हमें जाना ही है आगे। अब सरकार कैसे बनेगी वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे कुछ दिनों में, जो आने वाले दिन है। बातचीत हमारी चल रही है, अगर हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बात कर रहे हैं, कर सकते हैं तो चलेंगे। नहीं, लेकिन फिर एक चीज आपसे मेरा मन कर रहा है कि आपसे पूछा जाए ये बात कि भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा ये कहती है कि पार्टी विद अ डिफरेंस है और नेशनलिज्म की बात करती है, क्या ये उचित होगा या क्या ये आपकी पार्टी में की जो फिलॉसफी और आइडियोलॉजी है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी भटकाव नहीं है कि आप जाकर के पीडीपी के साथ हाथ मिलाइए और सरकार बनाइए, या कुछ जोड़ तोड़ करके सरकार बनाए भारतीय जनता पार्टी? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए हम दौड़ चोड़ करने में विश्वास ही नहीं करते, हम इस तरह की बात ही नहीं करते। हम सिर्फ ये कह रहे हैं हमें मैंडेट मिला है, मैंडेट के हिसाब से हमें लोगों ने कहा है कि हमें गवर्नेंस करनी है, डेवलपमेंट के बेस पे हमें मैंडेट मिला है। हम लोगों को निराश नहीं करना चाहते। एक डेवलपमेंट की जरूरत है जम्मू कश्मीर में, बहुत भारी जरूरत है। इतने सालों में जम्मू कश्मीर में बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो उसको देखते हुए हम एक रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि हमारे सिद्धांतों के हिसाब से, हमारे हिसाब से अगर कोई चल सकता है तो हम चलने की कोशिश करेंगे। मतलब सैद्धांतिक रूप से ऑन प्रिंसिपल आपको पीडीपी के साथ जाने में कोई दुश्वारी नहीं है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहूंगा कि दुश्वारी है या नहीं, पर मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि अगर हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और अगर हम डेवलपमेंट के बारे में अगर कोई साथी हमारे साथ जुड़ना चाहे तो हमारी विचारधारा से बात करके हम डेवलपमेंट की बात वो भी कर रहे हैं तो चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे। चलिए, हमारे साथ पीडीपी के स्पोक्समैन समीर कौल साहब भी हैं। समीर कौल साहब के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। समीर कौल साहब, आप लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, जाहिर सी बात है आप दोनों की जो विचारधारा है, आप दोनों की जो सोच है, भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी दोनों की बिल्कुल ही अलग है। ऐसी सूरत हाल में पीडीपी और बीजेपी का साथ आना कैसा दिखता है आपको? मैं आपका थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपका जो अंडरस्टैंडिंग है उसको ठीक करूं। पीडीपी पार्टी सेपरेटिस्ट के करीब है, ऐसा तो पहली बार सुनने में मिल रहा है मेरे को, और थोड़ी हंसी भी आ रही है इस बात पे। पीडीपी पार्टी मेन स्ट्रीम पार्टी है और अगर यहाँ के मेन स्ट्रीम के लोग आपको सेपरेटिस्ट लगते हैं तो हाँ, फिर मैं कहूंगा कि पीडीपी पार्टी में सेपरेटिस्ट पार्टी जरूर है।
लेकिन कहीं नहीं सेपरेटिस्ट नहीं समीर कौल साहब, बात को पूरी तरह से ढंग से सुन लीजिए। सेपरेटिस्ट की पार्टी नहीं कहा गया, ये कहा गया कि ये पार्टी है जो सेल्फ रूल की बात करती है। कैसे आप नकारिएगा इसको? आर्टिकल 370 को पुख्ता करने की बात करती है। हमारा एक सोशल, एक इकोनॉमिक, चलिए